हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कुश पुत्र, श्री राम हमारे राजा हैं। उन पर क्रोध करना कदापि उचित नहीं। परंतु राजा इतना बड़ा अन्याय करे, इसे सहना भी उचित नहीं। उन्होंने कोई अन्याय नहीं किया। एक निर्दोष पत्नी को, जिसे वे स्वयं भी पवित्र मानते थे, केवल कुछ लोगों के कहने से घर से निकाल देना, यह सर्वथा अनुचित और अन्यायपूर्ण कार्य था। राजा धर्म के नाम पर इतना बड़ा अन्याय कर सकता है, ये बात तो मेरी समझ में नहीं आती। अरे, किस पर इतना बिगड़ रहे हो? कौन से राजा ने इतना बड़ा अन्याय किया है? राजा राम ने। तुम लोग महाराज श्री राम की बात कर रहे हो? हाँ माता जी, आज गुरुदेव ने श्री राम के द्वारा हमें सीता माता के त्याग की कथा सुनाई। तब से भैया का क्रोध शांति नहीं हो रहा। कुश पुत्र, श्री राम हमारे राजा हैं। उन पर क्रोध करना कदापि उचित नहीं। परंतु राजा इतना बड़ा अन्याय करे, इसे सहना भी उचित नहीं। उन्होंने कोई अन्याय नहीं किया। एक निर्दोष पत्नी को, जिसे वे स्वयं भी पवित्र मानते थे, केवल कुछ लोगों के कहने से घर से निकाल देना, यह सर्वथा अनुचित और अन्यायपूर्ण कार्य था। साधारण मानव भी यही कहेगा। हाँ, साधारण मानव का यही निर्णय हो सकता है। परंतु श्री राम साधारण मानव नहीं है। उन्होंने इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम की अति कठिन भूमिका निभानी है। उनके लिए एक आदर्श राजा का धर्म एक पति के धर्म से अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि राजा का प्रत्येक कर्म सारी प्रजा के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए उन्होंने वही किया जो एक आदर्श राजा को करना चाहिए। परंतु राजा का निजी धर्म क्या कुछ भी नहीं होता? बेचारी पत्नी को वन के कांटों में भेजकर स्वयं राजमहलों का ऐश्वर्य भोगना, ये कहाँ का न्याय है? ये तुमसे किसने कह दिया कि वो स्वयं राजमहलों के ऐश्वर्य में खोए हुए थे? उन्होंने तो अपने जीवन के समस्त सुखों को भी सीता के साथ ही वनवास दे दिया। क्या गुरुदेव ने ये नहीं बताया कि वो राजमहल में भी एक सन्यासी की भांति रहते हैं? नहीं, गुरुदेव ने तो सीता माता के त्याग के पश्चात कथा सुना ही नहीं। कहते हैं समय आने पर बताएंगे। आपको शायद आगे की कथा का ज्ञान है। बताइए ना माता जी, आगे क्या हुआ? मुझे भी गुरुदेव ने यहीं तक कथा सुनाई थी। फिर आप ये कैसे जानती हैं कि महाराज श्री राम अपने राजमहल में कैसे रहते हैं? वो राजा है। आदर्श राजा का जीवन तो प्रजा के सामने खुली पुस्तक की भांति रहता है। इसलिए ये बातें सारी प्रजा जानती है। मैं भी उनकी प्रजा हूँ, इसलिए मैं भी जानती हूँ। फिर माता जी, सीता माता का क्या हुआ? वह कहाँ गई? आपको पता है? वो तो गुरुदेव जानते हैं। गुरुदेव तो कहते हैं कि समय आने पर बताएंगे। ठीक ही कहते हैं। समय की प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ती है। कुछ भी हो, मैं इस अन्याय के साथ कदापि सहमत नहीं हो सकता। यदि किसी दिन मुझे महाराज श्री राम मिल गए, तो मैं उनसे ये प्रश्न अवश्य पूछूंगा कि आपने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से क्यों निकाला? हाँ, मैं भी यही प्रश्न पूछूंगा महाराज से। परंतु भैया, हमारी भेंट महाराज से होगी कि वो तो राजा है, हम बनवासी। कौन जाने किसी दिन अवसर निकल आए। गुरुदेव कहते हैं कि अगर संकल्प दृढ़ हो तो भगवान उसे अवश्य पूरा करते हैं।
तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि किसी न किसी दिन हमारी भेंट महाराज श्री राम से अवश्य होगी।